साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों की लड़ाई ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज धरने के 18वें दिन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मियों को अखिल भारतीय संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ एवं उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ का मिला समर्थन। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी पिछले 17 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में अपना धरना दे रहे थे। आज धरने के 18वें दिन अखिल भारतीय संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी ने धरना स्थल पर पहुंचकर मिशन कर्मियों की आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए समर्थन देने की बात कही और यह भी आश्वासन दिया कि अपनी लड़ाई में हमारा संगठन आपके साथ अंत तक खड़ा रहेगा जब तक कि आपकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी ने भी मिशन कर्मियों की हर संभव उनकी लड़ाई में उनका पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन देकर वचनबद्ध हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक संगठन के महामंत्री अतुल कुमार जी ने भी सभी मिशन कर्मियों में ऊर्जा देते हुए सभी को एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ने का आह्वान करते हुए समर्थन देने की बात कही, जिससे मिशन कर्मियों की आवाज़ को बुलंद करने वाले उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा जी ने दोनों संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन 75 देने के लिए मिशन कर्मियों धन्यवाद ज्ञापन किया और उनका स्वागत भी किया। वहीं और साथ ही साथ मिशन कर्मियों के प्रदेश अध्यक्ष दिसंबर को ने सभी मिशन मार्च रैली में शामिल होने के लिए भी सभी 75 जनपदों के मिशन कर्मियों को तेज गति देने की बात कही। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब तक मिशन कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इको गार्डन की हड़ताल ख़त्म होने वाली नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने साबित कर दिया और अब तो 2 और अन्य संगठनों का साथ मिल गया, तो अब ये लड़ाई और ज़ोर शोर से चलेगी। साथियों आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ और आजीविका मिशन से जुड़ी हर खबर और इस आंदोलन से जुड़ी हुई हर खबर को पाने के लिए कृपया अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें और मिशन कर्मियों की आवाज़ को और अधिक बुलंद करने के लिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संगठन प्रतिनिधियों ने। आपका परिचय और आज जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो बैनर है जिसके तले ये आज 18वां दिन है धरने का और आपका आना हुआ, आपने समर्थन दिया। आप अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा क्या आपका आने का आशय है यहाँ। मैं अजीत कुमार मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ, और ये जो हमारे साथी हैं ये धरना दे रहे हैं। आज के आने का उद्देश्य यही है कि हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और सरकार से विधिक रूप से और अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर भी इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सर पहले अपना परिचय दे दीजिएगा आप। हम अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम विकास श्रीवास्तव है, मनरेगा कार्मिक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। आज धरने के 18वें दिन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो हमारे साथी धरना दे रहे हैं, इनकी बहुत समय से मांगे लंबित चल रही हैं और निरंतर इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने का कि हमारी जो जिन्यून मांगे हैं, जिनके लिए पूर्व से सरकार ने आदेश भी जारी कर रखे हैं, उस पर उनको आदेश जारी कर उस शासनादेश का लाभ दिया जाए। चूँकि हम सभी संविदा कर्मी इनके साथ ब्लॉक पे जनपद स्तर पे काम करते हैं, तो इनकी न्यायोचित मांगों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और मनरेगा कर्मचारी संगठन इस धरने को नैतिक समर्थन अपना देता है और आने वाले समय में इनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके हम लोग रास्ते पे रोड पे आने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं अतुल कुमार राय, महामंत्री उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक कल्याण संगठन और महामंत्री हूं उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ। वास्तव में जो समस्याएं आए इस धरने में आने पर मैंने महसूस की और यह जो वेदना मेरे मन में आई, पेपर में मैंने अभी 3 दिन पढ़ा कि राज्य आजीविका मिशन के लोग जो हैं वह अपनी मांगों के संदर्भ में धरना इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसी इको गार्डन पे हम लोग भी आ चुके हैं, इसी दरी पर हम लोग भी बैठ चुके हैं, तो उस पीड़ा को हम लोग अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं कि संविदा का दर्द क्या है। वास्तव में वर्तमान प्रदेश में संविदा का दर्द आज संविदा कल विदा परसों अलविदा यही हो गई है।
चूँकि इस पीड़ा से मैं खुद आच्छादित रहा हूँ, तो मैंने अपने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अजीत मिश्रा जी और अपने यूनियन के अध्यक्ष विकास जी से कहा कि हम लोगों को अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ग्राम विकास परिवार का अंग है। चूँकि ग्राम विकास एक बड़ा परिवार है, NRLM हमारे साथ ही हम लोग बैठ के ब्लॉकों में काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के भागी होते हैं। लेकिन आज अगर हम धरना स्थल पर आज आपका हम साथ नहीं देंगे, चाहे कुछ शरीर के आप हमारे पार्ट हैं, अगर आज आपका हम साथ नहीं देंगे तो कल हमारे ऊपर बात पड़ेगी तो हम भी अकेले रह जाएंगे। और वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम एक साथ नहीं सस्टेन करेंगे तो हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी। हमारी नैतिक मांगे कोई अलग से नहीं है, हमारी मांगे हैं हमारी कॉमन HR पॉलिसी बना दी जाए, हमारा मानव संपदा कोड कर दिया जाए, हमारी सेवा शर्तों का हल कर दिया जाए, हमारी वेतन वृद्धि कर दिया, हमारा वेतन निर्धारण कर दिया जाए। विनियमितीकरण किसी की कोई मांग है ही नहीं। लेकिन हमारी इन संवैधानिक मांगों को भी, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत वैलिड हैं, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। उसके पीछे भी यह कारण ये है कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी व्यवस्था यही चलती थी कि श्रम कानूनों को जितना कमज़ोर करेंगे उतना हम उन लोगों से काम ले पाएंगे। यही व्यवस्था चल रही है कि जितना हम HR मैनुअल्स को जितना वीक करेंगे उतना इनसे हम काम ले पाएंगे, उतना हम इनका शोषण कर पाएंगे, उतना इनको इन एंड आउट कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम सभी PG कैंडिडेट्स, MBA होल्डर्स आज की डेट में, जहां पर हमको टॉप मैनेजमेंट संभालने के लिए ट्रेनिंग दी गई, आज हम यहाँ दरी पर बैठ के धरना दे रहे हैं। ये सिस्टम का फेल्योरिज्म कहा जाएगा। लेकिन एक बार ऐसे संदर्भ में हमसे बात हुई तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से कहा, सर आप केवल BA पास होकर के इस नौकरी में आए हो, हम MBA पास करके आए हैं। सिस्टम का फेल्योर ये है कि आप BA पास करके हम पर हुक्म चलाते हैं और मेरा MBA पास करके आपकी बात मानते हैं। सिस्टम का प्रबंधन हमको देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप उस सीट पे बैठे हैं, मैं इस सीट पे बैठा हूँ। लेकिन कभी भी मेरा मानना यह है कि कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो आदमी दुख देता है वो तो वास्तव में पापी है, लेकिन दुख को भोगने और दुख को देखने दोनों व्यक्ति भी दुख का भागी है। करूँगा, हम भी चाहते तो मनरेगा छोड़ करके किसी कारपोरेट एजेंसी में जाके और 50, 55, 60, 70 रुपये कमा रहे होते। यहाँ इस व्यवस्था में रमे रहने का मात्र एक ही मंत्र है कि आज जो मैं 35,000 रुपया पा रहा हूँ, इस दर्द को भोग रहा हूँ, मेरे अन्य साथी, मेरे अन्य लोग, ये बहुत बड़ा परिवार, आज कहीं भी जाएं, अगर मेरे एक साथी थे, उनको ब्लड की जरूरत थी, हमारे एक संविदा साथी ने ब्लड कर दिया। हम कहीं भी जाएं हम आप मिलेंगे, लेकिन अगर हम और आप एक साथ आकर के इस परिवार के सुख और दुख में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसी वेदना को लेकर के मैं यहाँ पर आया और आप लोगों का साथ मिला, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और हम लोग आपको वचनबद्ध होते हैं कि ग्राम विकास परिवार आपके साथ है और आपकी मांगों के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। अध्यक्ष जी, आज जो है आपको 2 मजबूत संगठनों का, जो ग्राम विकास विभाग और जो है पंचायती राज विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आपको जो है आज समर्थन मिला। क्या कहना चाहेंगे और कल की क्या आपकी रणनीति रहेगी? जो आज जो संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए तो उन लोगों का धन्यवाद। लगातार काफ़ी दिनों से वो हमारे टच में थे और आज भी विशेष तौर पे उनको कोई इस तरह का हमारा आह्वान नहीं था। उनको खुद से ऐसा लगा, आपने अपने इंटरव्यू में भी इस बात को सुना कि वो खुद से उनको लगा कि उनके साथी या जो सेम मूल्यों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी कोई एजेंडा के उनको समर्थन देना चाहिए। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इससे हमारा बल कई गुना और बढ़ गया है और हमें लग गया है कि ये सिर्फ परेशानी हमारी नहीं है, हमारे अन्य साथी भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो मनोबल बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा जी, कल की क्या प्लानिंग है? कल जो है आपने 75 जिलों के साथियों को फिर से जो है आह्वान किया है, कल क्या कुछ खास रहेगा लखनऊ में? देखिए, हमने कल 18 तारीख 12 बजे के लिए हमने लखनऊ में अपने जो मृतक हुए साथी जिनके परिवारों को प्रतिपूर्ति नहीं मिली, उनके याद में एकत्रित होकर के एक कैंडल मार्च या उसको सद्भावना या श्रद्धांजलि रैली बोलेंगे, वो हम लोग आयोजित करें। 75 जनपदों से समस्त साथी इस रैली में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए हमने परमिशन ली है। कल माननीय राष्ट्रपति महोदया जी लखनऊ में आ रखी हैं और प्रशासन शासन उसमें उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इसलिए जो फाइनल लेटर NOC प्राप्त करने के बाद हमें मिलना था वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सेकंड प्लानिंग के रूप में ये है कि वैसे तो लेटर मिल जाएगा, लेकिन सेकंड प्लानिंग के रूप में ये है कि कल सभी आप लोग इको गार्डन पहुँच रहे हैं सुबह 10 बजे। यहाँ से हम लोग सभी इकट्ठे होकर के अपनी रैली को अंजाम देंगे और
अगर किसी वजह से परमिशन की दिक्कत रही तो भी हमारे पास इको गार्डन की परमिशन है, मतलब किसी भी रूप में कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग बेफिक्र होकर के इको गार्डन लखनऊ पहुँचिए और आगे की कार्रवाई से यहीं से शुरुआत करेंगे।